मनोज जैन जबलपुर से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटेशा नमन। गुरुदेव, विधियों में विक्रिया विधि आती है, तो पंचम काल में इन विधियों को कोई प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। पंचम काल में उस योग शक्ति संगनन नहीं है कि जो रिद्धियां प्राप्त हैं। स्पष्ट निषेध किया है, पंचम काल में रिद्धि की उपलब्धि नहीं होती है। दिनेश जैन। हाँ, एक उल्लेख जरूर मिलता है कि पर रूप धारण करना। विक्रिया दो प्रकार की होती है, एक विक्रिया रिद्धि होती है और एक सिद्धि होती है। पंचम काल में ऐसा मिलता है कि पूज्यवर भद्रबाहु स्वामी के समय जब वे अपने शिष्यों को द्वादशांग का ज्ञान करा रहे थे, जब विद्यानुवाद प्रवेश में प्रवेश किया 10वें अंग में, तो वहाँ विद्यानुवाद होता है भिन्न 10वें पूर्व में। तो वहाँ पर एक विधि है, उस विधि से व्यक्ति अपना रूप बदल सकता है और रूप बदल के कोई भी रूप धारण कर सकता है, इच्छित रूप धारण करके। तो उन्होंने एक शिष्य को, स्थूल भद्र को, ये पढ़ाई की। तो सब शिष्यों ने तो पढ़ाई की, लेकिन एक शिष्य ने उसका प्रयोग कर लिया। जब उनकी कोई ग्रस्त अवस्था की बहन मिलने आई तो बोले, महाराज हमारे भाई मुनि बने थे आपके संग में, वो नहीं दिख रहे हैं। बोले नहीं, वो अभी इस समय गहन अध्ययन में हैं, गहन साधना में हैं। महाराज मैं तो बहुत दूर से आई हूँ, मेरा दर्शन करना मेरी आकुलता है, हम दोबारा नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जाओ, फलानी गुफा में वो महाराज बैठे हैं, तुम डिस्टर्ब मत करना, बातचीत मत करना, दूर से ही दर्शन करके आ जाना। जैसे वो बहन दर्शन करने गई तो वहाँ महाराज के स्थान पर शेर बैठा था। वो भागी वहाँ से, बोले गुरुदेव आपने ऐसी गुफा में क्यों भेजा? मैंने कौन सा बुरा किया था, हमने तो दर्शन करने आए। भद्रबाहु स्वामी, अरे इस शिष्य ने विद्या का प्रयोग कर लिया, इस शिष्य ने विद्या का प्रयोग कर लिया। मैंने रूप बदलने वाली विद्या सिखाई थी और कहा था इसका कभी प्रयोग नहीं करना, ये माद ज्ञान है, और इसने उसका प्रयोग कर लिया और इसने रूप बदलकर शेर का रूप धारण कर लिया। भद्रबाहु स्वामी ने वहाँ पर उसी को उसी दिन पढ़ाना बंद कर दिया और कहा भाई आज के बाद तुझे यह पढ़ाने का क्रम बंद किया जाता है। तो भिन्न दश पूर्वी जब होता है तो वहाँ विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं और उन विद्याओं के माध्यम से अपना रूप बदलने का उल्लेख इस पंचम काल में मिलता है। लेकिन वो स्वयं नहीं बदल सकते। विक्रिया रिद्धि में और इसमें अंतर है। विक्रिया रिद्धि में स्वयं अपनी इच्छा से रूप बदलता है और जो सिद्धि में बदलता है वो देवता उसका रूप बदल, उसको छुपा देगा और एक नया रूप कायम कर देगा। तो इस प्रकार के रूप बदलने वाला जो रूप है वो पंचम काल में ईसा शताब्दी 100 वर्ष पूर्व ये घटना देखी गई है। उसके बाद कोई उल्लेख देखने में नहीं आया है।